धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखे हमले किए हैं। देश में आर्थिक अराजकता फैलाने के साथ हर परिवार से 1 लाख रुपये टैक्स वसूलने के मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने कहा, मोदी सरकार ने देश में आर्थिक अराजकता फैलाई है। मोदी सरकार की गलत पॉलिसीज ने देश को खोखला कर दिया है। मौजूदा वक्त में देश में अनियंत्रित महंगाई पनप चुकी है, जिसके कारण गरीब, मजदूर, किसान एवं मध्यम वर्ग सभी परेशान है। इसके बावजूद मोदी सरकार महंगाई को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही। उन्होंने कहा, यूपीए सरकार में भी महंगाई के हालात पैदा हुए थे, लेकिन देश को जवाब देकर सरकार ने उस महिला को मेंटेन किया था। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा एक भी जवाब संतोषजनक नहीं दिया गया। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा, पेट्रोलियम पदार्थ पर लगातार इजाफा हो रहा है। आरोप लगाते हुए कहा, केंद्र की भाजपा सरकार रोजाना तेल की कीमतों पर दाम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा, भारत देश में 65% पेट्रोलियम पदार्थ बाहर से लिया जाता है। इसके अलावा 35% भी भारत देश में उत्पादन होता है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार सत्ता में आने के बाद विगत 8 साल से तेल के दामों में लगातार इजाफा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ष 2014 से अब तक मोदी सरकार ने भारत के लोगों से 26 लाख करोड़ टैक्स के रूप में पैसा वसूल किया है। उन्होंने कहा, भारत देश की 130 करोड़ की लगभग आबादी है। ऐसे में साबित होता है हर परिवार से 1 लाख रुपए का टैक्स मोदी सरकार ने वसूल किया है। भाजपा धर्म और मजहब की राजनीति कर रही है। मोदी सरकार की नीतियों की वजह से इस मुल्क में आर्थिक अराजकता की स्थिति पैदा होने वाली है और जिस तरह से अनियंत्रित महंगाई है और जो इनके अर्थव्यवस्था के फैसले हैं, उससे इस देश की अर्थव्यवस्था भी पूरी तौर पर चौपट होने के कगार पर आती है। और सीधी सी बात है कि इस देश का 90% आदमी इस अनियंत्रित महंगाई से और बेरोजगारी से परेशान। सबसे चिंताजनक बात यह है कि सरकार की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक शब्द भी इस पर नहीं कहा जा रहा है या लोगों को बताया नहीं जा रहा है कि अनियंत्रित महंगाई क्यों है या इसके लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं। हमारी यूपीए सरकार में भी कुछ चीज़ों पर महंगाई हुई, लेकिन सरकार ने तुरंत 2 महीने में 3 महीने में दखल देकर लोग उसको नियंत्रित करके और लोगों को राहत देने का काम किया। यहाँ साल भर 1.5 साल से चल रहा है। इसी तरीके से श्रीलंका में चूंकि अनियंत्रित महंगाई रही, अर्थव्यवस्था लगातार नीचे जाती रही और उसी का परिणाम है कि आज श्रीलंका अपनी जमीनें बेच रहा और कंगाली के कगार पर है। और आपको मालूम है, कल ही वर्ल्ड बैंक ने हमारा जो विकासशील देश का जो टैग था वो हटा दिया। दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं ये दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मोदी सरकार इसके लिए चिंतित नहीं और न एक शब्द भी बोल रही। तो आखिर जाएंगे। पेट्रोलियम पदार्थ है, यूपीए सरकार ने यह फैसला किया था कि 65% हम विदेशों पर आश्रित हैं और 35% हम अपनी आवश्यकता इस देश से में निकालते हैं। तो मोदी सरकार के समय क्या हुआ कि वो 35 की जगह 31%, यानी हमारी निर्भरता और बढ़ गई। दुनिया में जब तेल के दाम गिर रहे हैं तो भारत में तेल के दाम पेट्रोलियम पदार्थों के क्यों बढ़ रहे हैं। और एक शब्द तो सरकार को कहना चाहिए कि हमारे जितने पड़ोसी देश हैं वहां पर 60, 67, 68, 70 के नीचे है और हमारा 118, 107, 122 इस देश में क्यों हो रहा है। ये लूट है। 26 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने इस देश के लोगों से टैक्स के रूप में अपने कार्यकाल में लिया है। अगर इसका हिसाब 130 करोड़ लोगों की जो जनसंख्या है उससे देखें तो 26 लाख परिवार होते हैं। एक परिवार में 5 आदमी के अगर जोड़े तो हर परिवार से मोदी सरकार ने
1 लाख रुपए का टैक्स अपने कार्यकाल में लिया है। ये मोदी सरकार का रिकॉर्ड है। और आप देख रहे हैं कि न वो शिक्षा में खर्च कर रहे हैं, न स्वास्थ्य में खर्च कर रहे हैं। कहाँ जा रहा है? जीएसटी, नोटबंदी, इससे पहले ही इस देश के उद्योग धंधे चरमरा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये सारे हालात बहुत चिंताजनक हैं और इस पर हम देश को आगाह करना चाहते हैं। बार बार मोदी सरकार को भी आगाह करते हैं, लेकिन उनके लिए इस देश के लोगों की परेशानियां कोई महत्व नहीं रखती। करौली दंगे को लेकर के क्या कहना? मैंने आपके आने के पहले कहा कि जो वहाँ पर जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश जिसने भी की हो, कानूनी तरीके से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक सावधानी हमको और रखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से राज्य सरकार ने या अशोक गहलोत की सरकार ने एक एक नागरिक का ध्यान रखकर बजट में जो योजनाएं चालू की हैं, उनको डर है कि अगर ये योजनाएं चली गई, लागू होना शुरू हो गई, तो फिर हमारे लिए सत्ता बहुत दूर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में माहौल को खराब करना चाहती है, ताकि जो लोगों को के विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, जो इस प्रदेश को तरक्की करने के लिए जो योजनाएं कांग्रेस सरकार और अशोक गहलोत सरकार लाई हैं, उनको हटाने के लिए या उस पर से ध्यान केंद्रित करने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम प्रदेश की जनता से ये आगाह करते हैं कि कृपया इस मामले में सावधानी बरतें और सरकार से भी कहना चाहते हैं कि इस दिशा में सतर्क रहे, क्योंकि ये राजस्थान के नौजवानों का भविष्य का सवाल है, किसानों के भविष्य का सवाल है, व्यापारियों का भविष्य का सवाल है, और जो कमज़ोर तबके हैं जिनको अशोक गहलोत सरकार ने राहत दी है, उन तक वो राहत पहुँचे, और वो पहुँचाने की जो हमारी कोशिश है उसमें ये बाधा डालना चाहते हैं। 13 जिलों को प्यास बुझाने के लिए जो परियोजना बनाई थी उस पर रोक लगा दी गई है, ना राष्ट्रीय उसको परियोजना घोषित किया है। उसको लेकर के आज कांग्रेसियों ने ज्ञापन दिया है। देखिए, प्रश्न ये है, ये दुर्भाग्य है देश का भी और प्रदेश का भी कि सिंचाई मंत्री राजस्थान का है और सिंचाई मंत्री ने एक राज्य के मंत्री पेयजल मिनिस्टर को चैलेंज किया, और जब अशोक गहलोत जी ने उसका जवाब दे दिया तो अब तो बोल नहीं रहे। प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री के कहने के बाद नहीं हो रहा, लेकिन प्रश्न उससे बड़ा प्रश्न ये है कि राजस्थान जैसे रेगिस्तान वाले प्रदेश में, सूखे प्रदेश में, प्यासे प्रदेश में अगर राष्ट्रीय परियोजना नहीं होगी तो कहाँ होगी? मोदी सरकार का कोई एजेंडा, कोई दृष्टि ही नहीं है इस देश की सिंचाई को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सिंचाई के बिना आप जो है अन्न को पैदा ज़्यादा नहीं कर सकते। एक बार भी आपने सुना कि सिंचाई की मद में केंद्र सरकार इतने पैसों को या इन योजनाओं को लागू करने का काम करेगी? और राजस्थान में तो आपको दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन जब नर्मदा का मामला था तो आपको के लिए वो जीवन रेखा थी, हमारे लिए, प्रदेश के लिए जीवन रेखा नहीं। तो जिस तरीके जीवन रेखा मानकर आपने गुजरात में सवाल उठाया था, मोदी जी आप भूल गए कि राजस्थान की उससे बदतर स्थिति पानी के मामले में। तो मेरा मानना है कि अगर पानी नहीं राजस्थान को ये पिला सकते तो फिर खाएं।